जमात पंजुम रियाजी स्कॉलरशिप। जमात पंजुम रियाजी स्कॉलरशिप के अंदर हमने पहला चैप्टर आदत का इल्म देखे थे। उसके ऊपर जितने सवालात पेपर के अंदर आते हैं, जितने टाइप के सवालात आते हैं, उसको हमने हल किए थे। अब हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया है कसर। इसके पहले के पीरियड में कसर किसे कहते हैं, मुरक्कब कसर, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, उसकी मालूमात, छोटी बड़ी कसर, उसकी मालूमात, ये सारी मालूमात हमने इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कसरों पर अमल। जिस तरीके के सवालात पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ये आपके सामने 23 सवालात है। ये 23 सवालात सन 2016-17 से लेके अभी तक 2025 तक जितने सवालात पेपर के अंदर पूछे गए हैं कसर पर, वो आपके सामने है। और इन सवालात को हम आसान तरीके से कम वक्त में कैसा हल करें, उसकी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि 7/13 चौकोन 13/7 चौकोन 91/49 चौकोन में मुनासिब अलामत, बराबर की अलामत, छोटे बड़ी की अलामत लगाए। ये सवाल है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कसरों में बड़ापन और छोटापन तय करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उनका नसबनुमा। अगर उनका नसबनुमा एक जैसा है तो उनका शुमार कुंडा जिस कसर का बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम दोनों कसर को देखेंगे कि दोनों कसर का नसबनुमा यहाँ अलग अलग है और दोनों कसर का शुमार कुनिंदा भी अलग अलग है। तो फौरन हमको जर्ब करना है, जर्ब भी जबानी करना है, जरब का अमल भी। जैसे इधर जर्ब की हमने इन दोनों की तिरछी जरब 7-7-49 और 13 को हमने अगर 13 से जरब किए तो 13 से 13 को जरब करने के बाद जवाब आता है 13 का मुरब्बा 169। अब यहाँ देखेंगे हम 169 बड़ा है कि 49 बड़ा है, तो 169 बड़ा है। तो हमारी अलामत यहाँ पर ये लग जाएगी पहले बड़े की, ये वाली कसर हमारी बड़ी है। अब इन दोनों को कसर के अंदर मुआवजा करना है हमको। तो इस कसर के अंदर 49 है और ये कसर में नसबनुमा में 7 है। 7 का अगर हमने 7 गुना किए 7-7-49, दोनों के नसबनुमा एक जैसे हो जाएंगे। तो इस पूरी कसर को हमको 7 से जरब करना होगा। 7-7-49 और 13 को अगर हमने 7 से जरब किए 13 × 7 ये होते 13-7-91। तो यहाँ पर 91 है, यहाँ पर भी 91 है, नसबनुमा दोनों का 49 है। इसका मतलब ये दोनों भी कसर बराबर है 91/49। और अगर दूसरा तरीका ये भी हमारे सामने समझने के लिए कि अगर हम 91/49 की मुख्तसर सूरत करेंगे हम, तो इसकी मुख्तसर सूरत 13/7 होगी। 7 से अगर तकसीम करेंगे 7-7-49 और 7-1-7-7-21, इसकी मुख्तसर सूरत भी 13/7 ही होंगी। ये भी हमारे पास दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर हमने जो अलामत का इस्तेमाल किया, ये दोनों अलामतें हमारे साथ किसी एक ऑप्शन में आएंगी, वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर 8/9, 2/9, 5/9, 7/9 इन कसरों को चढ़ती तरतीब में लिखने पर पहली और तीसरी कसर की जमा क्या होंगी। अब चढ़ती तरतीब में लिखना है तो हमको सबसे पहले छोटी कसर लिखना पड़ेगा। तो छोटी कसर इसमें 2/9 है। दूसरी कसर 5/9 लिखेंगे हम। पहले हम 2/9 लिखेंगे, फिर 5/9 लिखेंगे, उसके बाद हम 7/9 लिखेंगे और आखिरी पे 8/9 लिखेंगे। ये हमने लिख ली चढ़ती तरतीब में कसर को। सवाल पूछा हमसे पहली और तीसरी कसर की जमा क्या होंगी। पहली कसर और तीसरी कसर 2 और 7 9, 9/9। तो ऑप्शन में जवाब हो सकता है हमारा 1। ऑप्शन में जवाब क्या होगा 1। हम 9/9 को तलाश करेंगे लेकिन जवाब होगा हमारा ऑप्शन में दिया हुआ 1। क्यों? 9 से 9 को तकसीम कर दो, 9-1-9, 9-1-9, 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1। तो इस तरीके से हमको कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना। 9/1, 9/9 का मतलब भी 1 ही होता है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 3, 3/7, 3/8, 3/2, 3/5 इन कसरों को उतरती तरतीब में लिखने पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कसर के दरमियान
फर्क कितना होगा। अब हमने कसरों का बड़ापन और कसरों के छोटापन में देखे थे कि जिन कसरों का शुमार कुनिंदा एक जैसा है, जिन कसरों का शुमार कुनिंदा एक जैसा है, उन कसर में जिनका नसबनुमा छोटा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि इन कसरों को उतरती तरतीब में लिखने पर, उतरती तरतीब में हमको पहले लिख के देखना पड़ेगा। 3/2 ये हमारी सबसे बड़ी कसर है कि उसका नसबनुमा छोटा है, ये सबसे बड़ी कसर। फिर उसके बाद 3/5 ये उससे छोटी कसर 3/2 से। उसके बाद 3/7 ये उससे छोटी कसर, और आखिरी में 3/8 ये सबसे छोटी कसर। देखिए शुमार कुनिंदा एक जैसा है, जिसका नसबनुमा छोटा वो कसर बड़ी। तो 3/2 हमारी सबसे बड़ी कसर है, ये हमने उसको उतरी तरतीब में लिखे। उतरी तरतीब में लिखने में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कसर के दरमियान फर्क कितना है। अब सबसे बड़ी कसर हमारी 3/2 है, वजह सबसे छोटी कसर हमारी 3/8 है। इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है, तो फर्क मालूम करने के लिए हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, तिरछी जरब करके वजह करना है। जैसे 8 तिया 24, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16। 24 में 6 वजह कर देंगे हम, जवाब आ गया हमारा 18/16। कितने का फर्क है, 18/16 का फर्क है। या ऑप्शन में हमारा ये भी दे सकते हैं इसको मुख्तसर करके 9/8 का फर्क है, ये भी ऑप्शन हमारा आ सकता। दोनों में से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले हमने उनको उतरती तरतीब में लिखे और उसके बाद में उनका फर्क मालूम किए। फर्क मालूम करने के लिए हमें तफरीक करना है, तफरीक करने के लिए हमको तिरछी जरब करना है। तिरछी जरब करके हम जमा भी करेंगे, तिरछी जरब करके हम तफरीक भी करेंगे। या एक दूसरा तरीका ऐसा भी, इसका आसान तरीका और देखेंगे हम। जैसे यहाँ नसबनुमा में 8 है, इसका नसबनुमा हम 8 बना सकते। पूरी कसर को हमको 4 से जरब करना पड़ेगा, ये हो जाएंगे 12/8। ये हमारा मनफी 3/8, 12 में से 3 तफरीक करें 9 बचे, 9/8 का फर्क है। वही जवाब आया हमारा जो पहले जवाब आया था। इस तरीके से भी हम कर सकते। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 4। 4/7, 4/7, 7/4, 2/28, 5/14 में सबसे छोटी कसर कौन सी है। अब यहां पर देखना है हमको कि चारों भी कसर में शुमार कुनिंदा भी अलग है और नसबनुमा भी अलग है। अब अगर हम सबकी जरब करते बैठेंगे तो बहुत सारा वक्त हमारा चले जाएगा। तो हम एक ऐसा अदद देखेंगे जो इन चारों से पूरा पूरा तकसीम हो जाए, ताकि नसबनुमा सबका मसावी हो जाए। सबका नसबनुमा मसावी हो जाएगा तो हम आसानी से कसर पहचान लेंगे, सबसे छोटी कसर कौन सी है, सबसे बड़ी कसर कौन सी है, ये हम तरतीब पहचान लेंगे। तो हमको ये देखना है कि इन चारों आदात से तकसीम होने वाला छोटे से छोटा आदत कौन सा है। देखना है हमको 7 के अजाफ में 7 फौरन मालूम करना है, 7, 14, 21, 28। 4 के अजाफ में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। 28 के अजाफ में देखो हम 28, 56। उसके बाद में हम 14 के अजाफ में देखो 14, 28। तो सबसे छोटा अजाफ मिल रहा है हमको 28। 28 एक ऐसा आदत है जो चारों भी आदात से तकसीम हो जाता है, इसे कहते हैं जू अजाफे अकल। चारों आदात का जू अजाफे अकल 28 है। इसका मतलब हम हर कसर के नसबनुमा में 28 को लिख सकते। अब पहली कसर है हमारी 4/7, इसका नसबनुमा 28 बनाने के लिए हमको पूरी कसर को 4 से जरब करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 7 चौक 28, ये हो गई हमारी पहली कसर 16/28। दूसरी कसर है हमारी 7/4, इसका नसबनुमा 28 बनाने के लिए इसे हमें 7 से जरब करना होगा, ये हो जाएगी 7 7 49, 7 चौक 28, ये हो गया हमारी दूसरी कसर। अब तीसरी कसर देखेंगे हम 2/28, वो हमारे पास से मौजूद है, उसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास है 5/14, 5/14 का नसबनुमा 28 बनाने के लिए 2 से जरब करना पड़ेगा, 14 दूनी 28, अब 5 दूनी 10। अब हमें नजर आ जाएगा सबसे छोटी कसर कौन सी है। सबसे छोटी कसर हमारी 2/28 है।
उसके बाद देखेंगे हम 23/6 और 17/8 चौकों में कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। छोटी बड़ी कसर पहचानना है हमको। सबसे पहले दोनों के शुमार कुनिंदा देखेंगे, अलग अलग है, दोनों का नसबनुमा भी अलग अलग है, तो हम फौरन 3 से जरब कर देंगे। 17 × 6, 17 को हम 6 से जरब कर देंगे। 6 × 7 = 42, हासिल क्या है 4, 6 का 6, 4 10, 17 6 की 102 हो गए। और 23 को हम 8 से जरब कर देंगे। 8 के 24, हासिल क्या है 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184। यानी ये वाली कसर हमारी बड़ी है। जिधर की कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो वाली कसर हमारी बड़ी रहेगी। इस बात का हम ख्याल रखेंगे। आसानी से जबानी भी जरब करके हम हल कर सकते, फौरन हमारा सवाल हल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम इस सवाल के अंदर 312/1009, 706/2000, 2018, 344/1009, इन तीनों कसर की हमको जमा करना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि नसबनुमा में 2018 है और यहाँ 1009 है और 1009 है। तो इसको हम जमा नहीं कर सकते जब तक नसबनुमा इनके एक जैसे ना हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे 2018, 1009 को अगर डबल कर दें 2018 हो जाएगी। इसको अब डबल कर दिए 2018 हो जाएंगे, इसको डबल कर दिए 2018 हो जाएंगे। इसका मतलब ये कसर को 2 से जरब करना है, ये कसर को 2 से जरब करना है। आप पूरी कसर को जरब ना करते हुए 312 को 2 से जरब कर दो और 344 को 2 से जरब कर दो। 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6। ये आगे उनकी शुमार कुनिंदा नसबनुमा तो एक जैसा आ ही गया 2018। अब इसका शुमार कुनिंदा 706 है, 706 यहाँ लिखो, जमा कर दो। 4 और 8 12, 12 6 18 11, हासिल का आया 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 1 हासिल का आया 1, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 7 20, तीनों की जमा भी 2018 आ गई। 2018/2018 ऑप्शन में जवाब हमारा एक भी हो सकता या फिर 2018/2018 भी हो सकता। दोनों जवाब हमारे सही रहेंगे। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हासिल जमा आई है 53/56। यह हासिल जमा आ गई 53/56 और यहां पर हमारी कसर है 4/7 जमा करना। उसके अंदर हमको खाली जगह बटे 8। अब इन दोनों का हासिल जरा 56 यहां मौजूद है। अब इन दोनों की जमा जरब करेंगे, 8 चौक 32 होगी जमा। अब 32 में हम कितने मिलाएंगे कि 53 हो जाए। सीधे से 32 में हम 21 मिलाएंगे तो हमारी जमा 53 हो जाएंगी। अब यहाँ 21 बनाने के लिए 7 से किसको जरब करेंगे 21 हो जाए, सीधी सी बात 3 को जरब करेंगे। 7 या 21, 21 8 चौक 32, 21 और 32 53, 7 8 56। तो यहाँ पर खाली जगह में हमारा 3 जवाब रहेगा। खाली जगह में हमारा जवाब 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए हल कीजिए। यहाँ पे तीनों कसर के नसबनुमा एक जैसे है तो हमको एक जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, हम जबानी इसको हल कर लेंगे। पहले हम जमा कर लेंगे 15 और 6 21, 21/7 यहाँ हो गए हमारे 21/7। 21 में से 2 वजा कर देंगे तो यहाँ बचे हमारे 19/7। 19/7 में से हम 4 कम कर देंगे 19 में से तो हमारा जवाब सीधी बात है 15/7। ये जवाब हमारा सही है 15/7। या ऐसा जवाब भी हो सकता 7 दूनी 14, 1 10, 1/7, 2 10 सही 1/7। ऐसे भी जवाब वो ऑप्शन में दे सकता। इस गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में भी जवाब हमको वहां पर मिल सकता, उसका ध्यान रखना है हमको। अब इस कसर के अंदर देखेंगे हम सवाल नंबर 9 में 16/31 जमा 19/31 वजा 14/31। तो पहले जमा कर लेंगे, नसबनुमा तीनों के एक जैसे है। 16 और 19 हो गए हमारे 35, 35/31 वजा करना है उसमें से हमको 14/31। 35 में से हमने अगर 14 वजा कर दिए, 5 में 4 वजा करे 1, 3 में से 1 वजा करे 2, ये हमारा जवाब हो गया 21/31। 21/31 ये आसान सवाल था। उसके बाद एक सवाल देखिए आप, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि 1/7 में 1/7 कितनी बार जमा करने पर जवाब
1/7 में 1/7 कितनी बार जमा करने पर 7 जवाब होगा। इसका आसान तरीका ये है, इसका आसान तरीका मालूम करने का तरीका ये है कि हमको अगर कितनी बार जमा करना है, कितनी बार, तो हम 7 है, 7 को यहाँ नसब नुमा में 7 है, 7 को 7 से जरब कर देंगे, ये हो गया हमारा 49 बार। लेकिन सवाल पूछा उसने 1/7 में 1/7 कितनी बार जमा करना है। 1/7 एक बार है हमारे पास में, एक बार उसमें से हम कम कर देंगे, तो जवाब आया हमारा 48। 48 बार हम 1/7 की जमा करेंगे। 48 बार 1/7 में 1/7 जमा करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 7। हमारा जवाब आएगा 7। उसका आसान तरीका यह है कि जितने बार जमा करने के लिए कह रहा है वो हो गया हमारे यहाँ 7। जितने बार जमा करना है, हासिल जमा जितना होना वो है हमारे पास में ये 7, हासिल जमा 7, ये हो गया हमारा पहला मरहला। और नसब नुमा वाले अदद से इसको जरब करना है। वो ऐसा क्यों, उसको भी समझ लीजिए। बार बार जमा करना बोले तो जरब करना, ये हमको मालूम है। तो बार बार जमा ना करते हुए क्या करना है, हमको जरब करना है। फर्ज करते हैं हम x बार जमा करेंगे, कितने बार, x बार, x से जरब कर देंगे हम 1/7 को जमा करना है। अब कितनी बार जमा करना है, कितना हासिल जमा आना चाहिए, इनका 7 आना चाहिए। तो दोनों तरफ हम 7 से क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। 7 का 7, 7 का 7, ये होगा कम 1 से का x, 7 7 49 बार। अगर सवाल ऐसा पूछता कि 1/7 की कितने बार जमा करें कि हासिल जमा 7 हो, तो हम लिखते 49 बार। 1/7 की 49 बार जमा करते तो हासिल जमा 7 होता। लेकिन सवाल यहां पूछा उसने 1/7 मौजूद है, इसमें 1/7 कितनी बार जमा करें कि हासिल जमा 7 आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 49 में से हम 1 कम कर देंगे, एक बार है हमारे पास 48 मरतबा, ये होगा हमारा जवाब। उसके बाद एक सवाल देखिए आप, वैसी सवाल है इसमें 6/18 में इस कसर में 6/18 को कितनी बार जमा करेंगे हासिल जमा 3 आएगा। तो हासिल जमा कितना है हमारा, 3 है, हासिल जमा 3 है। और उसको जरब करना है हमको अब 18/6 से। पहले जरब किए थे हमने 7/1 से, उस कसर का जरबी माकूस ले लेंगे हम। अब इस कसर का जरबी माकूस क्या है, 18/6, 6/18 है ना, उसको हम 18/6 कर देंगे। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 9 18। अगर 6/18 को हम 6/18 को 9 बार जमा करें आपस में तो जवाब 3 आएगा। लेकिन एक बार हमारे पास में 6/18 मौजूद है, एक बार, तो हम कितने बार जमा करेंगे इसकी, 8 बार, एक कम कर देंगे इसमें से। इसके बाद का सवाल देखिए, एक अदद का तीसरा हिस्सा 33 है तो वह अदद कौन सा है। एक अदद का तीसरा हिस्सा, कौन सा हिस्सा, तीसरा, ये तीसरा हिस्सा, तो इसको हम काहे जरब कर देंगे, 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, वो अदद कौन सा है हमारा, 99 है, वो अदद हमारा 99 है। ये एक हिस्सा जरब 3, ये एक हिस्सा है, हमको पूछ रहा हो तीसरा हिस्सा, तो 3 से उसको जरब कर देंगे, वो हो गया 99, वो अदद 99 है। उसके बाद यहां देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहां पर 3 दिया हुआ है, तो नसब नुमा में सब जगह 3 है, तो हम यहां 3 ही लिखेंगे नसब नुमा में। 6 बार 4 है तो 6 चौक 24 हो गया हमारा, 24/3। तो ऐसा हमारा ऑप्शन में जवाब नहीं रहेगा 24/3, हमारा ऑप्शन में जवाब हो सकता है 8, 3 8 24, 3 1 3, 3 8 24, ये जवाब हमारा ऑप्शन में होगा, ये वाला जवाब हमारा सही है। तो इनकी सबकी जमा कर लेने का है, नसब नुमा एक ही रहेगा 3। ऑप्शन में भी दे सकता हो 3 6 मरतबा, तो 18 24/18 भी दे सकता, कंफ्यूज नहीं होने का। जितने नसब नुमा एक जैसे उन तमाम नसब नुमा में से हमको सिर्फ एक नसब नुमा लिखना है, शुमार कुनिंदा की ही जमा होंगी, शुमार कुनिंदा की ही तफरीक होंगी, नसब नुमा जैसा है वैसा अकेला रहेगा। ये जवाब हमारा 8 इसमें सही है। उसके बाद सवाल नंबर 14 देखेंगे हम, कसर 6/10 में 6/10 को कितनी बार जमा किया जाएगा, हासिल जमा 3 आएगा। वही बताया मैंने, हासिल जमा कितना है हमारा, 3 आना चाहिए। 3 को जरा किससे करना है, 6/10 से नहीं करना है, बल्कि उसका जरूरी माकूल देना है 10/6, 3 1 3, 3 दूनी
6, 2 एका 2, 2 पंजे 10, यानी 5 मरतबा अगर हम 6/10 की जमा करें तो हमारा जवाब आएगा 3। लेकिन एक बार हमारे पास में 6/10 मौजूद है तो हमको कितने बार जमा करना पड़ेगा, एक माइनस कर देंगे इसमें, कितने बार जमा करना पड़ेगा हमको, 4 मरतबा। 4 मरतबा अगर हम 6/10 में 6/10 जमा करें तो हमारा जवाब आ जाएगा 3, क्योंकि एक बार हमारे पास 6/10 मौजूद है। उसके बाद देखो सवाल नंबर 15, 3/4 में 3/4 कितनी बार जमा किया जाए कि हासिल जमा 3 आए। ये भी पेपर का सवाल है। तो हमारा हासिल जमा कितना आना चाहिए, 3। 3 को जरब किससे कर देंगे हम, 3/4 से नहीं करना बल्कि उसका जरबी माकूस लेना है, 4/3। 3 एका 3, 3 एका 3, कम हो गया। अब बचा हमारा 4। 4 में से एक बार हमारे पास में 3/4 मौजूद है, कितने बार जमा करना पड़ेगा हमको, 3 मरतबा। कितने मरतबा, 3 मरतबा। 3/4 में 3/4 जमा करेंगे हम तो हमारा जवाब 3 आएगा। इसको हम देख भी लेते कि हमारा जवाब सही है कि नहीं है। 3/4 हमारे पास में मौजूद है। अब उसमें 3/4 अभी जवाब आया था हमारा 4, तो 4 बार लिखेंगे हम यहाँ पर 3/4। 1, 2 और ये 3, 3/4, सॉरी 3 बार आया था। हमारा जवाब आया था 3 ज़रब 4/3। 3 से 3 को हमने तकसीम कर दिया, 4 जवाब आया था। 4 में से एक बार हमारे पास मौजूद है तो 3 बार जमा करना पड़ेगा हमको। तो हमें 3 बार जमा करें, 3 जवाब आया था हमारा, 3 बार जमा की। अब सबकी जमा कर लो, 3, 6, 9, 12, 12/4। 12/4 का मतलब होता है 3, 4 का 4, 4 3 12। ये आ गया हमारा जवाब 3। यहां हमने तस्दीक करके भी देख लिया जवाब आता है या नहीं आता है। ये होगा हमारा सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 16 के अंदर देखेंगे हम जमा का अमल है और जरब का अमल है। तो जमा का अमल नहीं करेंगे, पहले जरब का अमल करेंगे। कौन सा अमल करेंगे, जरब को। जैसे यहाँ 7/4 जमा 3/4 जरब 4/3। जरब या तकसीम का अमल आया तो पहले वो करना है, जमा तफरीक का अमल बाद में करना है। 3 एका 3, 3 एका 3, 4 एका 4, 4 एका 4। यहाँ बचा हमारा 7/4 जमा आ गया यहाँ पर अब 1, 1 एका 1, 1 एका 1। अब यह आ गया जमा हमारा 7/4 जमा 1। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके नसब नुमा में भी एक ही है, इसके नसब नुमा में 4 है। नसब नुमा हमको एक जैसे होना जमा करने के लिए, तफरीक करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है हमको, बस इसके शुमार कुनिंदा को जरब कर देने का है, तिरछी जरब। 4 एका 4, 4 एका 4 जरब कर दिए, इन दोनों की जमा कर दिए, ये हो गए 7 और 4 11, 11/4 हमारा जवाब है। ज्यादा लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, तिरछी जरब करना। इसके नसब नुमा में 1 है, छोड़ दिए इसको। 4 एका 4, पूरी कसर को हम 4 से जरब करें ना, यहाँ भी 4 एका 4, यहाँ भी 4 एका 4, इसको जरब करने की जरूरत नहीं है। तो 7 और 4 11, 11/4 इसके नसब नुमा में 4 है। ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 15, 16 हो गया। सवाल नंबर 17। 17 में देखेंगे हम 7/5 जरब 5/7 जमा 1 बराबर क्या। 7 एका 7, 7 एका 7, 5 एका 5, 5 एका 5, 1 एका 1, 1 जमा 1 बराबर 2। ये आसान सवाल था, 1 जमा 1 बराबर 2। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। याद रखना है हमको इस बात का कि कसर में अगर जमा जरब आए, जमा तकसीम आए, तो हमको पहले जरब या तकसीम करना है, बाद में जमा या तफरीक करना है। अब इस कसर को देखें, सवाल नंबर 18 को। 47/3 इस कसर को मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। मुरक्कब कसर में तहवील करना बोले तो हमको तकसीम करना है। 47 को 3 से तकसीम कर दीजिए, 3 एका 3, 3 पंजे 15, बाकी बचा 2। 15 हमारा होगा सही अदद, 2 चल जाएगा शुमार कुनिंदा में, नसबों में 3 का 3 ही रहेगा। 15 10 सही, 2/3 ये होगी हमारी मुरक्कब कसर। फौरन निकाल लेंगे हम, जबानी भी निकाल सकते, जबानी करना है इसको तकसीम को, या लिख कर करे तो 1 मिनट से भी कम हमको इसको वक्त लगेगा। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 19। अब यहाँ पर 3 कसरे दी हुई है। एक दो, इसके पहले एक सवाल आया जहां पर हमने जो अदाफे अकल मालूम किए, ऐसा अदद मालूम किए जो तीनों अदद से पूरा पूरा तकसीम हो जाए,
4 है, 6 है, 8 है। फौरन देखेंगे 4 के पहाड़े में 24 आता है, 6 के पहाड़े में 24 आता है, 8 के पहाड़े में 24 आता है। 24 ही एक ऐसा आता है जो तीनों से पूरा पूरा तकसीम होता है। अब इस कसर को 24 बनाने के लिए, इस कसर का 24 बनाने के लिए हमको इसके नसब नुमा कौन से अदद से जरब करना पड़ेगा? 6 से जरब करना पड़ेगा। 3/4। इस कसर को अगर हमने 6 से जरब करें, ये हो गया 6 से 18/24। चलो एक कसर मिल गया हमको। दूसरी कसर है हमारी 5/6। 5/6 कसर को किससे जरब करना पड़ेगा 24 बनाने के लिए? 4 से करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 6 चौक 24। ये दूसरी कसर हो गई हमारी। तीसरी कसर है हमारी 5/8। इस कसर को किससे जरब करना पड़ेगा हमको? 3 से। 8 या 24, 5 से 15। ये तीसरी कसर हो गई। अब इनकी जमा है तो फौरन शुमार कुनिंदा की जमा कर लो। 18 और 20 38, 38 और 15 53। 53/24 हमारा सही जवाब ऑप्शन में रहेगा। 53/24। तो हमने क्या किए, ऐसा आदत तलाश किए और सवाल इसी तरीके से आता है कि हमको तीनों आदत का जू अदाफ़े अकल मालूम करना है। जू अदाफ़े अकल बोले तो ऐसा आदत मालूम करना है छोटे से छोटा जो तीनों से भी तकसीम हो जाए। जब वो आदत मालूम हो गया हमको तो फिर ये देखना है कि इनके नसब नुमा को कौन से अदद से जरब करेंगे जो अदद हमने मालूम किए उतना आ जाए। जैसा अभी हमने 24 मालूम किए, 24 एक ऐसा अदद है जो तीनों से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, छोटे से छोटा अदद है। तो 4 का हमने 24 बनाने के लिए पूरी कसर को 6 से जरब करे। 6 का 24 बनाना है नसब नुमा में तो पूरी कसर को 4 से जरब करे। 8 का 24 बनाना है तो पूरी कसर को हमने 3 से जरब करे। तीनों के नसब नुमा जब एक जैसे आ जाएंगे तो हम शुमार कुनिंदा की जमा कर लेंगे। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 20 देखेंगे हम। दर्ज झैल में 29/8 की हम कीमत कसर नहीं है। हम कीमत कसर नहीं है। अब इसको देखेंगे हम। मुरक्कब कसर 8 या 24, 24 में जमा 5 करेंगे 29, 29/8। ये इसकी हम कीमत कसर है। उसके बाद इसको देखेंगे 58/16। अब 16 बना तो 8 दूनी 16 बना, इसका मतलब पूरी कसर को 2 से जरब किया गया। 2 8 16, 29 दूनी 58, ये भी उसकी हम कीमत कसर है। उसके बाद ये देखेंगे हम 8 या 24, 24 में 6 मिलाएंगे, 24 से 6 30, 30/8। ये इसकी हम कीमत कसर नहीं है। यहाँ देखो 290/80, यानी पूरी कसर को 10 से जरब किया गया तो 29 दाए 290 और 8 दाए 80, ये भी उसकी हम कीमत कसर है। ये 30/8 उसकी हम कीमत कसर नहीं, ये ऑप्शन हमारा उसमें सही है, ये उसमें से निकल जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 2 मुरक्कब कसर की जमा करना है तो फौरन जबानी कर लेंगे। 5 और 6 की जमा कर लेंगे हम, 11 हो गई। सही आदत की जमा 11 हो गई। अब नसब नुमा इनका एक जैसा है 7। शुमार कुनिंदा की जमा कर लेंगे 3 और 4 7, 7/7। 7/7 का मतलब होता है 1। 11 और 1 12 हमारा ऑप्शन सही है। फौरन जबानी कर लिया हमने। पहले सही आदत की जमा कर लेंगे, तफरीक है तो पहले सही आदत की तफरीक कर लेंगे और उसके बाद इनके नसब नुमा एक जैसे है तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे नसब नुमा एक जैसा बनाने का। तो 3 और 4 7, 7/7। पहले 11 जमा आ गई थी, 7/7 का मतलब होता है 1। 11 और 1 12 हमारा सही जवाब है। इसके बाद का सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर, ये वाला ऑप्शन हमारा 12 सही है। सवाल नंबर 22। कसरों को, ये जो कसरें दी गई, उतरती तरतीब में लिखने पर पहली कसर और दरमियानी कसर का हासिल जमा कितना है? उतरती तरतीब में लिखना बहुत आसान है क्योंकि इनके सबके नसब नुमा कैसे है? एक जैसे है। उतरती तरतीब में लिखना है तो पहली कसर आएंगे हमारी सबसे बड़ी 9/4। दूसरी कसर आएंगे हमारी 7/4। तीसरी कसर आएंगे हमारी 5/4। चौथी कसर आएंगे हमारी 3/4। पांचवी कसर आएंगे हमारे आखिरी 1/4। सवाल पूछा हमको उतरती तरतीब में लिखने पर पहली कसर और दरमियानी कसर का हासिल जमा कितना? पहली कसर 9/4, दरमियानी कसर 5/4, दोनों का हासिल जमा ये हो जाएगा हमारा 5 और 9 14, 14/4, 14/4, 5 और 9 14, 14/4 पहली और दरमियानी कसर। ये जवाब ऑप्शन में हमारा ये भी रह सकता 7/2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 14/4 भी रह सकता, 7/2 भी रह सकता, या 4 तिया 12, 3 10 सही, 2/4 भी हमारा ऑप्शन सही रह सकता है। ये जो भी जवाब आएगा हमारा सही रहेगा। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर, ये 20 हो गया हमारा, 21 हो गया, 22 हो गया। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 23।
सवाल नंबर 30 के अंदर दिया गया है 7/17 में से कितने तफरीक करेंगे जवाब हमारा 2/51 आ जाए। तो ये खाली जगह में कौन सी कसर आएंगी वो हमको पहचानना है। अब यहां देखना है हमको 17 का 3 गुना किया हुआ है, यहां पर 51। 17 का यहां पर 3 गुना किया हुआ है 51। तो ऐसी कौन सी कसर है जिसको हम जरब करने के बाद में 3 गुना करने के बाद में यहां क्या जवाब आता है। यहां देखेंगे हम यहां पर कौन सी कसर आएगी। यहां पर फर्ज कीजिए अपन 51 लेते हैं, यहां नसब नुमा में तो 51 ही रहेगा, ये पक्का है, नसब नुमा में 51 ही रहेगा। अब यहां देखेंगे हम, यहां पर हम 7 को किससे जरब करते हैं, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 17 तिया 51, 21/51। तो यहां पर अगर 21/51, यहां पर 21/51 यहां चाहिए हमको, यहां कौन सी कसर आएंगी। तो यहां पर ऐसी कसर आना चाहिए जिसकी कीमत 7 से 2 कम हो, ठीक है। तो वो कसर यहां पर रहेंगी हमारी 19/51। वो कसर रहेंगी हमारी 19/51। देखिए 19/51 क्यों रहेंगी, 51 इसका नसब नुमा 51 बनाना मैंने पहले बताया आपको 7/17, 7/17। इसको हमको कसर को 3 से जरब करना पड़ेगा, 7 तिया 21, 17 तिया 51। यहाँ पर हमारा 21/51 आ गया। अब 21/51 में से हम 19/51 कम करें तो हमारा क्या आएगा 2/51। तो वहां पर हमारी कसर आएंगी 19/51। इस जगह पर हमारी 19/51 कसर आएंगी। इस तरीके के सवालात पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, इनकी मश्क कीजिए। ये जितने सवालात पेपर में आए हैं उन तमाम सवालात को जमा करके आपके सामने पेश किया हूं। इन सवालात को नोटबुक में लिखकर उसकी बार बार मश्क कीजिए और इस तरीके के सवालात भी तैयार करके हल कीजिए। हर पेपर में कसर पर 2 सवाल आते ही आते हैं, 1 सवाल 2 सवाल तो कंपलसरी है। और कसर में अशरी कसर जो हम इसके बाद के पीरियड में देखेंगे उसमें कम से कम 1 सवाल जरूर वो पूछता है। तो इसकी मश्क कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। शुक्रिया।